सुना होगा कि डीजल के जो प्राइस है वो पेट्रोल से भी ज्यादा हो गए हैं और पिछले 2 दिनों से डीजल के जो दाम है वो पेट्रोल से आगे चल रहे हैं। तो ये हम आपको आज बताएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि डीजल जो कि पेट्रोल से इतना सस्ता हुआ करता था, करीब 10-12 रुपए सस्ता हुआ करता था, वो पेट्रोल के दामों को पार कर चुका है दिल्ली में। और क्या आज क्या पेट्रोल का रेट है, डीजल का रेट है, कितना इजाफा है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको फिलहाल ये बता देते हैं कि कल से आज में कितना फर्क आया है। कल के मुकाबले आज जो पेट्रोल और डीजल का प्राइस है, पेट्रोल के प्राइस में करीब 21 पैसे जो पेट्रोल का दाम है वो बढ़ा है कल से आज तक। कल 79 रुपए 96 पैसे था और आज जो डीजल का दाम है वो 17 पैसे बढ़ गया है। कल 80 रुपए 2 पैसे था, आज के आपको दाम दिखाते हैं, आज 80 रुपए 23 पैसे हो गया है। तो पेट्रोल का जो आज दाम है वो 80 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर है और जो डीजल का जो आज दाम है वो 80 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर है। और लोग इससे काफ़ी परेशान हो रहे हैं क्योंकि ये 1 दिन या 2 दिन की बात नहीं है, पिछले 20 दिनों से हर दिन जो पेट्रोल और डीजल है उसके दाम बढ़ रहे हैं, हर दिन उसके दाम में इजाफा हो रहा है। और ये सिर्फ अगर हम जून के महीने की बात करें, सिर्फ जून के महीने में 1 तारीख को अगर हम देखें तो 71 रुपये करीब पेट्रोल का दाम था और 69 रुपये करीब डीजल का दाम था। तो अब अगर आज देखें दोनों ही 80 के पार पहुंच चुके हैं। तो 10 रुपये करीबन 10 रुपये जो है डीजल के दाम बढ़े हैं और पेट्रोल के दाम में भी 9 से 10 रुपये का इजाफा हुआ है। तो ये आप देखिए कि सिर्फ 1 महीने में है। तो जो लोग हैं उससे उन्हें ये परेशानी अब आ रही है क्योंकि लॉकडाउन था, कई लोगों का जो काम था वो बंद हो गया था। लेकिन अब क्योंकि वापस से धीरे धीरे ट्रैक पर ज़िंदगी आ रही है तो पेट्रोल के दाम परेशान कर रहे हैं, डीजल के दाम परेशान कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो डीजल के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं क्योंकि डीजल पे ही ज़्यादातर चीज़ें जो है ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से डिपेंड करता है। जितने भी जो ट्रांसपोर्ट गुड्स होते हैं, बड़ी जो गाड़ियाँ होती हैं, इन सब में डीजल का इस्तेमाल होता है, फार्मिंग में इस्तेमाल होता है। तो इन सब पर भारी चोट पड़ी है क्योंकि जो लोग हैं वो ये सोचकर परेशान है कि अगर हम डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो जो कमोडिटीज़ हैं उनके भी प्राइसेस, क्योंकि सब चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, तो वो भी बढ़ेंगे। एक्सपर्ट्स से हमने जब जानने की कल कोशिश करी तो एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि अगले कुछ दिनों में जो डीजल के और पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो भी बढ़ेंगे। तो ये एक समस्या आ रही है लोगों के सामने। लेकिन आज हम आपको ये बताते हैं कि डीजल के प्राइस जो है वो बढ़ क्यों रहे हैं। यहाँ पर अभी इस वक्त हम लोग पेट्रोल पंप पर ही हैं और हमने पेट्रोल पंप से जुड़े हुए लोगों से भी बात करी, समझने की कोशिश करी कि क्या है, क्यों डीजल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया हमें कि डीजल पर जो वैट है, देखिए जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जो क्रूड ऑयल है इस टाइम उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, लेकिन जब ऑयल कंपनीज उसको खरीदती हैं तो ये डिपेंड करता है कि उन पर टैक्स कितना है। तो 2 तरह के टैक्स, एक्साइज और वैट जो स्टेट गवर्नमेंट्स लगाती हैं, ये दोनों ही जो टैक्स हैं वो पड़ रहे हैं डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस पर। तो इसकी वजह से ये महंगे हो रहे हैं। तो मई के महीने में जब पूरी तरह से लॉकडाउन था उस वक्त जो वैट था वो बढ़ा दिया गया था डीजल के और पेट्रोल के प्राइसेस में, लेकिन डीजल पर जो वैट था वो ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। 16 रुपये करीब 16% जो वैट था उसको बढ़ा करके 30% कर दिया था। तो डबल के करीब वैट कर दिया गया था, जिससे डीजल की कीमतों पर ज़्यादा फ़र्क पड़ा है इसका। और अब भी अगर आपको बताएं तो पेट्रोल का जो प्राइस था पिछले 1 महीने में करीब 7 तारीख से जो है वो बढ़ने शुरू हो गए थे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस। लेकिन जो डीजल के जो प्राइसेस थे उसमें वो उसका जो वैट है वो ज़्यादा बढ़ता गया और पेट्रोल के प्राइसेस को कम रखा गया। ये भी आपको बता देते हैं कि जो ऑयल कंपनीज होती हैं वहाँ पर जो डीजल और पेट्रोल आता है वो लगभग सेम प्राइस पर आता है। तो डीजल और पेट्रोल का जो वो लोग जो खरीदते हैं वो सेम प्राइस पर लगभग खरीदते हैं, लेकिन उसके बाद इसमें जब एक्साइज और वैट जुड़ जाता है तो उसके बाद से जो रेट्स हैं वो तय होते हैं। और अब तक ये देखा गया है कि जो डीजल का प्राइस होता है वो पेट्रोल से बहुत कम होता है, करीब 10 रुपये से 12 रुपये तक कम पेट्रोल का प्राइस डीजल का प्राइस देखा गया था। लेकिन अब तो डीजल के प्राइस ने पेट्रोल को भी पार कर दिया है। तो 80 रुपये समझिए आप डीजल मिल रहा है और पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगा मिल रहा है। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। और साथ ही ये भी समझना हमें ज़रूरी है कि डीजल के ही प्राइस में वैट ज़्यादा क्यों बढ़ाया जा रहा है। तो इसके लिए भी ये माना जाता है कि जो डीजल है उसका कंजम्पशन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा
डीजल खरीदते हैं, पेट्रोल अगर 30% मार्केट में जा रहा है तो 70% जो है वो डीजल की रिक्वायरमेंट होती है, डीजल का कंजम्पशन होता है। तो ज़्यादा अगर आप इनमें से जिससे भी ज़्यादा वैट बढ़ाएंगे तो जो रेवेन्यू है तो वो उसी से ज़्यादा आएगा। इसलिए डीजल पर जो रेवेन्यू है वो डीजल पर जो वैट है वो भी दिल्ली में ज़्यादा था। ये एक्सपर्ट्स ने ये सब हमें समझाया कि क्यों डीजल में, और यही हम आपको बता रहे हैं क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल ने पेट्रोल के प्राइसेस, डीजल जो है वो पेट्रोल से भी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। तो ये क्यों हो रहा है ये सब बहुत जानना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ही ये भी जानना ज़रूरी है कि इसका इम्पैक्ट क्या लोगों की ज़िंदगी पर पड़ेगा। अभी हम लोग लॉकडाउन से बाहर आए हैं, धीरे धीरे अनलॉक कर रहे हैं, पटरी पर ज़िंदगी वापस आ रही है। लेकिन अब जो ये डीजल और पेट्रोल के जो दाम है ये जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसने ये समझिए कि पटरी से बिल्कुल ज़िंदगी को नीचे वापस उतार दिया है, क्योंकि लोगों पर बड़ी मार पड़ी है। एक तरफ कोरोना से जूझ रहे हैं लोग, दिल्ली में कोरोना के भी नंबर्स उतनी ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं जितनी तेज़ी से अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। तो दोनों ही तरह से लोगों पर जो है वो चोट है, आम लोगों की जो जेब है उस पर चोट है और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और अगर आपको आगे आने वाले समय का भी बताएं तो 10 से 20 पैसे हर दिन, अगले 1 महीने तक हर दिन 10 से 20 पैसे जो पेट्रोल का दाम है वो ऊपर नीचे होता रहेगा, ये भी एक्सपर्ट का मानना है। और अगस्त के महीने के बाद से पेट्रोल के जो दाम है वो और भी ज़्यादा, उनमें पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। ये बिल्कुल डिपेंड करेगा कि उस वक्त पे वैट जो है और एक्साइज है, जो टैक्सेस हैं वो क्या होते हैं। लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि अगस्त के बाद से, क्योंकि उसके बाद से जो रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट में हो चाहे यहाँ पर हो विंटर्स में, तो वो ज़्यादा हो जाती है पेट्रोल और डीजल की। इसलिए जो दाम है वो अगस्त के बाद से बढ़ेंगे। लेकिन अभी भी फिलहाल अगर कुछ दिनों की बात करें तो भी दिल्ली में जो पेट्रोल के दाम है वो 10 से 20 पैसे ऊपर नीचे लगातार होते रहेंगे। लेकिन इससे जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो आम जनता को हो रहा है और आम जनता की जेब पर इससे बड़ी चोट पड़ी है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.